सिंह राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 23 जून सोमवार। दोस्तों आज का दिन आपके लिए आप अपने आप को काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे, जिसके कारण आप अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने में सक्षम होंगे। दोस्तों आज सोमवार है, भोलेनाथ जी का दिन है। शनि की ढैया आप पर चल रही है और शनि के गुरु जो हैं वो भोलेनाथ जी हैं। तो आपको आपकी राशि में पहले भी मैं कई बार बोल चुका हूँ कि रोज नहीं तो सोमवार के दिन आप जरूर शिव मंदिर में जाकर दूध और जल अभिषेक जरूर किया करें। अगर शनिदेव से कुछ कृपा पानी है तो भोलेनाथ को मनाना ही पड़ेगा, शिव जी की आराधना करनी ही पड़ेगी। तो आज अच्छा दिन था सोमवार, आप जा सकते थे। दोस्तों इस समय आपको रुके हुए कामों को पूरा करने में थोड़ी सी तरीपता दिखानी पड़ेगी। लगन के साथ लग जाएं, रुके हुए कार्य इनको पूरा करें। कोई भी रुकी हुई चीज ठीक नहीं रहती, रुकी हुई चीज कोई भी ठीक नहीं रहती। जैसे आप देखो कहीं रुका हुआ पानी हो वो बदबू मारना शुरू है। इसी तरह रुके हुए काम आपको नुकसान दे सकते हैं। आप इनको पूरा करें और फिर कोई नया काम शुरू करें। आज आप अपने किसी वायदे को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका मन थोड़ा सा उदास रहेगा। दोस्तों ऐसा वादा ना किया करें जो आप पूरा नहीं कर पाते। अगर वादा करते हैं तो उस पर फिर खरा उतरने का प्रयास आपका रहना ही चाहिए, नहीं तो इससे अपना आत्ममान सम्मान कम होता है। इसलिए जो वादा किए हैं, चाहे परिवार के साथ करें, समाज में करें, दोस्त के साथ करें, कार्य क्षेत्र में किसी सहकर्मी के साथ करें, वायदा जो कर दिया उसको पूरा करने का प्रयास आपका रहना चाहिए। दोस्तों आपके घर का कोई करीबी शख्स आज आपके साथ वक्त बिताने की बात कहेगा, लेकिन आपके पास उसके लिए वक्त नहीं होगा, जिसकी वजह से कुछ नाराजगी हो सकती है। चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे आपके माता पिता हों, चाहे आपके कोई रिश्तेदार आए हों। आपको भी बुरा लगेगा कि आप उनको समय नहीं दे पाए, लेकिन शाम तक सब खुशनुमा होता चला जाएगा। याद रखें कि कभी कभी आपकी इच्छित वस्तु ना देखकर भगवान भाग्य अद्भुत खेल खेलता है। उस खेल में सारे गिले शिकवे दूर हो ही जाते हैं। काम के प्रति आप ईमानदार रहें। बात करते समय गलत शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। निकट के व्यक्ति पर अधिक भरोसा ना करें। पहले तो दूर के कहते थे, अब निकट के व्यक्ति पर। निकट क्या, आपके कार्य क्षेत्र में, आपकी फैक्ट्री में ही बहुत ही नज़दीक आप हो गए, ये तो मेरा खास आदमी है। वही खास आदमी बाद में पता चलता कि रगड़ के चला गया और पूरा का पूरा झटका दे गया सारे काम को ही। आप देखते रहे कि भाई ये तो मेरा खास है, और बाद में पता चला ये तो भाई आस्तीन का सांप निकला। तो इसलिए चाहे जितना खास हो, अंधविश्वास आप ना करें। निकट के व्यक्ति पर भी अधिक भरोसा ना करें। नौकरी पेशा लोग अपने से बड़े पद पर बैठे अधिकारों से ज़्यादा सावधानी बरतें। उनसे बहसबाजी, तर्क वितर्क ना करें। नौकरी पेशा जातों को परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। मनमौजी प्रवृत्ति आपको आंतरिक रूप से शांत रखेगी, लेकिन अन्य लोगों को परेशानी हो सकती है आपकी मनमौजी से। दोस्तों जिस दिन मेहनत का सिक्का उछलेगा तो हेड भी आपका होगा और टेल भी। यह सोचकर आप आगे बढ़ते जाए। मेहनत करते हुए आपने आगे बढ़ना है।
क्योंकि आपका तो जो साइन है वो भी मेहनत का ही है। शेर वो भी जब तक नहीं निकलेगा तब तक उसको खाने को कुछ नहीं मिलेगा। निकलेगा, भागेगा, दौड़ेगा, संघर्ष करेगा, तब कहीं जाके अपना कोई शिकार खींच लाएगा। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपके सभी काम बनेंगे। तो दोस्तों, संयम रखें, विश्वास रखें, प्रभु पर भरोसा रखें। इतनी गलतियां करने के बावजूद भी आप कामयाबी वाले रास्ते पर चल पड़े हैं, चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप महसूस कर रहे होंगे ये तो बात क्या छोटी बात नहीं है। इतनी गलतियां करने के बावजूद भी आप कामयाबी के रास्ते पर चल पड़े। कोई भी मौका हाथ से ना जाने दें, ना मालूम कब चमत्कार हो जाए। तो दोस्तों, अपनी दुआओं पर यकीन करें। आप चाहे जितना भी धीरे चलेगा, पर आपने रुकना नहीं। रुकना आपकी राशि के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। चीज़ें सारी धीरे धीरे ही लाइन पर आएंगी। आप चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ज़रूरी भी है, क्योंकि काफ़ी समस्याएं पैसे की वजह से ही आई थी अतीत में। इस समय भी आर्थिक स्थिति वैसे नहीं है जैसी आप चाहते हैं। इस समय जोश में होश भी कायम रखें। आप देखेंगे सफलता का नया इतिहास इस समय आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस लाइन पे आप चल पड़े, कामयाबी वाली लाइन पे, ये आपको जरूर आगे राहत ही देगी। दोस्तों, शनि की ढैया भी थोड़ी चिंता सताएगी, क्योंकि YouTube पर वीडियो ज़्यादा देखते हैं शनि की ढैया वाली, वो चिंता भी आपको सताएगी। YouTube पर वीडियो देख देख कर आप परेशानी का कारण बन जाते हैं। हल सामने आने वाला है, चिंता मत करो। शनि की ढैया का भी हल आपके सामने आएगा। आप यह बात अपने दिमाग में से निकाल दो कि शनि की ढैया आपको कोई नुकसान देगी। बार बार कह रहा हूँ, शनि की ढैया आपको फ़ायदा देने आई है, फ़ायदा देकर ही जाएगी। अब फ़ायदा लेना ना लेना आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, 8 घंटे की नींद लें, क्योंकि अब आपकी नींद तो ठीक हो ही गई होगी। पहले तो नींद ही उड़ी हुई थी। अपनी सेहत का ख्याल रखें और आगे बढ़ें। सेहत का ख्याल बहुत ज़रूरी है सिंह राशि के लिए। दोस्तों, एक बात आप अपने दिमाग में बैठा कर रखें, जो खुद पर काबू नहीं कर सकता, जो व्यक्ति खुद पर काबू नहीं कर सकता, वो दुनिया से कभी जीत नहीं सकता। ये तो तय है, ये माननी पड़ेगी बात, अजमाई हुई बात है कि जो व्यक्ति अपने पर काबू नहीं कर सकता, वो दुनिया से कैसे जीत जाएगा। जब अपने मन पर ही काबू नहीं रहा, मन जीते जग जीत, ऐसा कहते हैं हमारे, कि मन जीते जग जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने यज्ञ को जीत लिया, संसार को जीत लिया। तो हर इंसान को लगता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर है, हालात से है, लोगों से है, ग्रहों से है, नक्षत्रों से है, किस्मत से है, शनि से है, राहु से है, केतु से है, मंगल से है, बाहर से ही है वो समझता है। पर सच्चाई तो ये है, सबसे बड़ी लड़ाई आपके अंदर से है, अंदर ही है। हर बार जब आप गुस्से में आकर गलत फैसला लेते हैं, हर बार जब आप आलस में पड़कर अपने सपनों को टाल देते हैं, हर बार जब आप बहाने बनाकर आज को कल पर छोड़ देते हैं, तो आप हारते हैं। उसी समय हारते हैं खुद से। और जब तक आप खुद से हार गए, तो फिर इस दुनिया में कोई भी आपको हरा सकता है। आपकी ताकत आपका शरीर नहीं है, आपकी असली ताकत है आपका
अपने पर नियंत्रण, अपने पर नियंत्रण है तो समझो आप ताकतवर हैं, नहीं तो सबसे कमजोर व्यक्ति हैं आप इस धरती पर। अगर आप अपने मन को काबू में रख लें तो कोई परिस्थिति आपको नहीं तोड़ सकती। अगर आप अपने डर, गुस्से, लालच और आलस पर जीत पा लें तो आपको रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। सफल लोग अलग क्या करते हैं, वो भी थकते हैं, वो भी टूटते हैं, पर वो अपने अंदर की उस आग को बुझने नहीं देते। हर सुबह जब बाकी लोग सोने दो कहते हैं तब वो खुद से कहते हैं अब उठने का वक्त हो गया, चल उठ भाई, उठने का वक्त हो गया। हर उस लम्हे में जब दुनिया कहती है आराम कर लो, वो अपने सपनों की तरफ एक और कदम बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद से समझौता करना बंद कर दिया है। याद रखो, आप जिस दिन खुद को कंट्रोल करना सीख जाओगे उस दिन आपको दुनिया कंट्रोल नहीं कर पाएगी। आपके सपनों और आपकी मंजिल के बीच सिर्फ और सिर्फ एक दीवार है, आप खुद ही दीवार हो आप। पर कंट्रोलर, अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या बनना चाहते हैं, सवाल यह है कि आप खुद को जीतने के लिए तैयार हैं। क्या आप खुद को जीतने के लिए तैयार हैं? खुद से बड़ी लड़ाई कोई नहीं। हर सुबह जब आप बिस्तर से उठने का सोचते हो, एक आवाज़ कहती है थोड़ा और सो जा, अरे सो ले थोड़ा सा और 5 मिनट। हर शाम जब आप अपने सपने पर काम करने लगते हो, वही आवाज़ कहती है थका हुआ है, कल कर लियो, फिर कर लियो। वो आवाज़ आपको सुनाई देती है, थका हुआ है, कल कर लेना, कल कर लूँगा। वो आवाज़ आपके अंदर है। आपकी सबसे बड़ी रुकावट, आपकी सबसे बड़ी कठिन चुनौती, दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन जब लड़ाई खुद के बहानों से हो, खुद की आदतों से हो, खुद के डर से हो, तो हर जीत असली होती है। कोई भी बाहरी दुश्मन आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप अंदर से हार नहीं मानते। और यही है असली लड़ाई। अगर आप हर दिन खुद को हराने लगो, अपने आलस को, अपने डर को, अपने संदेह को हराने लगो, तो फिर जीत आपकी पक्की है। तो इसलिए दोस्तों, लड़ना है तो बाहर से किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं, अपने अंदर की लड़ाई से लड़ो। अगर जूझना है तो किसी बाहर से नहीं, अपने से ही जूझो। क्योंकि जब आपने अपने को कंट्रोल कर लिया तो समझो सब कुछ सही हो गया। दोस्तों, अगर आपने जागने का प्रयत्न किया तो पेड़ से गिरते हुए सूखे पत्ते को देखकर भी जाग सकते हो कि एक समय मेरे साथ भी ऐसे ही होना, टूटना है इस शरीर से। दूसरे अंदर का ज्ञान दिखेगा। कैसे अंधे आदमी को कैसे समझ आएगा कि दूसरे की आंख ठीक हो गई? बहरे को कैसे पता चलेगा कि दूसरे को सुनाई देना शुरू कर दिया? ये तो सुनाई पड़े कि हाँ सुनाई पड़ेगा, दिखाई पड़े तो ही दिखाई पड़ेगा। ये आप फिक्र मत करो कि दूसरों को ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा तो आपको भरोसा आ जाएगा। भरोसा तो आपको तभी आएगा जब आप उपलब्ध होगा, आपको उपलब्ध होगा। मैं आपसे कहता हूँ, आप भरोसे का इंतज़ार मत करो कि भरोसा आएगा तब मैं ज्ञान की तरफ जाऊँगा, फिर तो आप कभी वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे। अनुभव से ही भरोसा आता है। भगवान जो हमें बीज दिए हैं, बीज अनूठे थे और जन्म भी हुआ। हम व्यर्थ के बीजों को तो खूब संभाल लेते हैं और सार्थक
बीजों को छोड़ते जाते हैं। एक आदमी जा रहा है, नशे में है, तुम्हें गाली दे देता है, तुम उसे संभाल कर रख लेते हो, जैसे महात्मा ने तुम्हें इससे वर्षों संभाल कर रखने को कहा। रखोगे, ताजा रखोगे, 30 साल बाद भी तुम्हें ये याद रहेगा कि उसने मेरे को गाली दी थी। गाली फिर जिंदा हो जाएगी। घाव को तुम ठीक करने की कोशिश नहीं, तुम उसे खरोचते हो, खरोच के उसको फिर ताजा करते हो। गांव में मवाद पड़ती ही रहेगी, गांव सड़ता ही रहेगा। गाली को संभाल लिया, पर कोई महात्मा ने कुछ बता दिया, अच्छी चीज बता दी, कोई अच्छा प्रसंग बता दिया, वो तुम तुरंत भूल जाओगे, फिर तुम वैसे ही बनते हो। हम गलत बीजों को इकट्ठा करते हैं, हम घास पात को इकट्ठा करते हैं, फूलों को नष्ट करते जाते हैं। आप सर्वश्रेष्ठ हो, किसी से अपनी तुलना मत करो। सिंह राशि के दोस्तों, अगर जिंदगी में हर साल के फोटो देखोगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये आप हो। हमारी जिंदगी अंधेरे प्रकाशों को, पापों की पुण्यों की उतार चढ़ावों की जिंदगी है। हम इतने चेहरे ओढ़ते हैं जिंदगी में कि हमें खुद का चेहरा भी समझ नहीं आता कि मैं कौन हूँ। इतने चेहरे हम ओढ़ लेते हैं जिंदगी में। तो दोस्तों, आपको इस जीवन को, इस जिंदगी को अपने ढंग से जीते हुए आगे लेके जाएं, घबराएं नहीं। समय आपकी फेवर में है, आप खुद अपनी फेवर में आ जाएं तो बात बन जाएगी। नहीं तो जैसे चल रहे थे वैसे चलते जाना। तोड़ना तो पड़ेगा अपने आप, तोड़ेंगे तभी अंकुरित होगा वो आपका सफलता वाला फल। एक छोटी सी कहानी है दोस्तों, बहुत दिन हो गए आपको कहानी नहीं सुनाई। बड़ी शिकायतें मिलती हैं कि कहानी तो दिया करो जरूर। तो दोस्तों, इतनी कहानी कहाँ से लाऊं? आप भेजते नहीं कोई कहानी बढ़िया सी, आपको कहा है कोई बढ़िया सी कहानी भेज दिया करो, कोई नहीं भेजता। सिर्फ एक कहानी आई है, वो भी पहले सुना चुका हूं। एक लड़का शहर से बाहर, उसकी ट्रांसफर हो गई, बदली हो गई। वह बहुत दुखी मन से घर से दूर नौकरी के लिए जा रहा। ट्रांसफर तो हुई लेकिन तरक्की नहीं हुई, तनख्वाह नहीं बढ़ी। अब उसने सोचा कि जाऊं कि ना जाऊं, नौकरी छोड़ दूं। अब नौकरी छोड़ दूं तो दोबारा मिलेगी नहीं, और जो मिली हुई है इसमें यह पंगा हो गया। वहाँ खर्चे भी बढ़ेंगे, तरक्की भी नहीं हुई और अकेला रहना पड़ेगा। तरक्की नहीं हुई, अब मजबूरी थी कि अगर नौकरी करनी है तो मैनेजमेंट का फैसला तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर नौकरी हाथ से जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो नौकरी मिली थी, पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़े, कितने ज्योतिषियों के पास, पंडितों के पास, ब्राह्मणों के पास, तांत्रिकों के पास, कितने मंदिरों में गए, अरदास लगाई, तब कहीं जाके नौकरी पाई। अब इस नौकरी को इतनी जल्दी छोड़ना भी ठीक नहीं, मेहनत से मिली है, नौकरी करनी है तो मैनेजमेंट का फैसला मानना ही होगा। अब बहुत ही बुझे मन से उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया जहां उसका ट्रांसफर हुआ था। वहां ऑफिस में काम भी पहले से ज्यादा था। एक तो दिल किया कि रिजाइन कर देता हूं यार, देख ही जाएगा जो है, लौट जाता हूं वापस घर। फिर वो सोचता, बहुत जतन करने के बाद यह नौकरी मिली है, फिर मिले ना मिले कोई पता नहीं। वह परेशान और दुखी रहता था, काम पे जाता, दुखी रहना, परेशान रहना, खुश होकर काम नहीं कर रहा था। वहीं उसी ऑफिस में एक उधेड़ उम्र का व्यक्ति भी काम करता था। वह रोज उस लड़के को देखता,
देखता कि लड़का हमेशा परेशान रहता है, कुछ ना कुछ टेंशन है इसे। वो देखता रहता था कि लड़का परेशान है। उसने फिर एक दिन हिम्मत करके उस लड़के को अपने कैबिन में बुला ही लिया कि बैठो, चाय मंगवाई और पूछा, बेटे मैं जब से तुम्हें यहाँ ऑफिस में देखा है मैंने, पहले दिन से ही तुम परेशान रहते हो, चेहरे पे हंसी नहीं, कोई सुकून नहीं। जवान हो अभी तुम, पूरी जीवन तुम्हारे सामने है, ऐसी भी क्या परेशानी है? उसने कहा कि मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। ये भी कोई जिंदगी है? घर से दूर आ गया हूँ, खर्चे बढ़ गए हैं, लेकिन वेतन उतना ही, काम ज़्यादा है। घर से बाहर हूँ, खुद ही सभी काम करने पड़ते हैं। अपने कपड़े धो, अपना खाना बनाओ, घर की सफाई करो, सब्जी लाओ, पता नहीं कितने काम है घर के। मैं उलझन में हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, आप भगवान को मानते हो? हाँ, भगवान को मानता हूँ। उसका आभार व्यक्त करते हो? कभी धन्यवाद करते हो? आप एक काम करो, आप एक डायरी लेके आओ। नहीं, आज रोज रात को एक अच्छी चीज जिसके लिए आप अब भगवान के आभारी हो, 7 दिन तुमने इसमें किसी न किसी चीज का आभार लिखना है उस डायरी में। रुको, मेरे पास दराज में डायरी है, मैं देखो। उस उदेड़ उमर ने वो नई डायरी अपने दराज में से निकाल के उस व्यक्ति को दी कि ये लो, ये डायरी, इस डायरी में 7 दिन तुमने भगवान का आभार लिखना है। उसने उस व्यक्ति की बात मान ली। पहले दिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आभार में क्या लिखूं, कुछ अच्छा तो हुआ नहीं मेरे साथ आज, परेशान ही रहा सारा दिन। फिर उसने उसके लिए, आज के दिन के लिए, कि आज का दिन अच्छा था, अच्छा खाना मिला, एक अच्छा दोस्त मिला जिसने एक डायरी दी, आज मैं स्वस्थ हूँ, खाना पच गया है, आभार आभार आभार। इन सब चीज का उसने आगे आभार लिखा। उसके अगले दिन टेबल पर बहुत सारी फाइलें देखकर वह परेशान हो गया कि इतनी फाइलों को निपटाएगा कैसे। तभी साथ ही टेबल पर बैठा सहकर्मी आया और कहा कि दोस्त, बहुत काम आ गया, थोड़ी फाइलें मैं निपटा देता हूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो। उसने उसका साथ दिया। समय से पहले ही सारा काम निपट गया था। रात को उसने भगवान को और अपने दोस्त का आभार किया और सो गया। सुबह उठा, बहुत खुश था। उठा, चाय पी और खाने के लिए सब्जी रखी गैस पर। अब थोड़ी देर में कह देता गैस खत्म हो गया। अब क्या करे, बस लगा फिर किस्मत को कोसने। अब भूखा ही जाना पड़ेगा, अभी इसको खत्म होना था, मेरी किस्मत ही ऐसी है, अब क्या करूँगा, जेब में पैसे भी नहीं हैं, कैसे, बस जो मन में नेगेटिव चीजें बोलता रहा। लेकिन जैसे ही ऑफिस में पहुंचा तो एक सैंडविच, एक मिठाई का पीस और गर्मा गर्म एक कॉफी टेबल पर आ गई। उसने चपरासी से पूछा, पीएन से पूछा कि ये किसने भेजा। तभी वह उधेड़ उम्र का व्यक्ति आया और कहा, ये मेरी तरफ से, क्योंकि आज मेरा बेटा 25 साल का हो गया है, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। और सुनो दोस्त, आज दोपहर का खाना मेरी तरफ से है, सभी स्टाफ
मिल के खाना खाएंगे बाहर, सब बाहर चलेंगे, सब मिलकर बाहर ही लंच करेंगे। मैंने बॉस से एक्स्ट्रा लंच के लिए 1 घंटे की छुट्टी और ले ली है। 1 घंटा हम शाम को एक्स्ट्रा करेंगे। अब सब उसने सैंडविच और मिठाई का और कॉफ़ी का आनंद लिया और भूल गया वो गैस, जो शिकायतें गैस खत्म हो गया, सब्जी आधी कच्ची पक्की ऊपर थी, ये सब भूल गया और भगवान का आभार व्यक्त किया। और दिन में फिर दोपहर में गए, बहुत अच्छा लंच किया, सब वहाँ हंसे, एक दूसरे से मजाक किया, एंजॉय किया, खूब एंजॉय किया। 1 घंटे का तो लंच वैसे होता था, 1 घंटे का एक्स्ट्रा लिया, 2 घंटे उन्होंने खूब एंजॉय किया वहाँ पर सबने मिलकर। रात को डायरी में फिर आभार व्यक्त किया उस व्यक्ति का, भगवान का भी। चौथे दिन जब वो सैर पर गया तो देखा एक व्यक्ति को उसका बेटा हाथ पकड़कर सैर करवा रहा था, उससे चला भी नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल एक एक कदम घसीट घसीट कर रख रहा था, बड़ी मुश्किल से कदम उठा रहा था। उसके कदम वहीं रुके और वह ध्यान से काफी देर उस व्यक्ति को देखता रहा कि कितने मुश्किल से वह एक एक कदम उठा पा रहा, एक कदम बढ़ा पा रहा, कितना उसको कष्ट सहना पड़ा। रात को उसने डायरी में लिखा कि धन्यवाद मेरे टांगों के लिए कि इतनी मजबूत है कि मैं बड़े बड़े कदम उठाकर चल सकता हूँ, चल ही नहीं सकता भाग भी सकता हूँ, आभार आभार आभार। अब सुबह बहुत ही ताजगी भरे दिन में जीने के लिए उठता और आज वह ऑफिस पहुंचा तो उसके साथ वाला सहकर्मी ने उसे एक डिब्बिया दी, स्टील की डिब्बी थी, कि मेरी माँ ने आज देसी घी के लड्डू बनाए थे, तुम्हारे लिए भेजे, माँ ने खास आपके लिए भेजे। तब उसको अपनी माँ की याद आई कि कभी भी उसने अपने माँ बाप का कभी आभार नहीं किया। उस रात उसने दोस्त की माँ का आभार व्यक्त किया कि मेरी माँ की याद आई। लड्डू खाने के बाद अगले सुबह उसने अपनी माँ को वीडियो कॉल, माता पिता दोनों साथ ही बैठे थे, माता पिता, उसने कहा मैं आपका आभार नहीं प्रकट कर पाया, कभी भी मैंने आपका आभार खुलकर आपका धन्यवाद नहीं किया, धन्यवाद नहीं किया। आपने मुझे सहारा दिया, कितना बड़ा कर दिया, पढ़ाया लिखाया, आपने मेरे को प्यार दिया, स्नेह दिया, जीवन में इतने कीमती दौलत जो मेरे को दी आपने, ये शरीर, तो मैं आपका कभी आभार नहीं प्रकट कर पाया। माँ पिता जी आपने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरी सभी गलतियों को माफ़ करते रहे, मेरी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को मारा, मैं कभी दिल से आपका धन्यवाद नहीं कर सका। रात को फिर उसने डायरी में माँ बाप के लिए आभार व्यक्त किया। 6ठे दिन वह सैर करने के लिए आ रहा था, तो देखा कि एक आदमी सड़क किनारे पर खड़ा था, हाथ में उसने छड़ी ले रखी थी, देखने से लग रहा था वह अंधा था, सड़क पार करने के लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब ही तरह की मुस्कान थी, वो चेहरा शांत था, वो चमक थी। उसने उस व्यक्ति को सड़क पार करवाकर बहुत सुकून मिला। रात को उसने आभार व्यक्त किया, भगवान का आभार व्यक्त किया कि मैं अपनी आँखों से देख सकता हूँ, आसमान, आकाश, चांद, फूल सब देख पाता हूँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं इस खूबसूरत दुनिया को देख सकता हूँ, अपना चेहरा, अपना शरीर देख सकता हूँ, आभार आभार आभार। भगवान धन्यवाद। अब तो उसका रूटीन बन गया था, रोज रोज आभार। अब तो सब कुछ बदल गया था, वह खुश रहता था, मन बदल चुका था, वह सुबह खुशी उठता, ऑफिस में भी सारे काम खुशी खुश करता, सबसे हंसता खिलता मजाक करता, व्यवहार उसका बहुत अच्छा था, हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता। महीने कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। एक दिन बॉस ने बुलाया अपने कैबिन में, एक लिफाफा दिया कि तुम्हारी तरक्की हो गई,
और साथ ही तुम्हारा ट्रांसफ़र भी। तुम्हें अब उसी ब्रांच में जाना होगा जहाँ से तुम इस ब्रांच में आए थे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने महसूस किया कि ज़िंदगी में आभार प्रकट करने के बाद शांति महसूस होती है। शुक्रगुजार की आदत ने उसे बेहतर बना दिया था। शुक्रिया, खुशियाँ कहीं दूर मंजिल पे नहीं, हर पल में खुशियाँ होती हैं। बस आपको महसूस करने की ज़रूरत है। वह रोज़ लिखता कि आज का आभार, ज़िंदगी तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मुझे हर पल सिखाती हो। दोस्तों, ज़िंदगी की भागदौड़ में हम भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या कुछ है, लेकिन जो नहीं है उसकी शिकायत करते रहते हैं। आज से ही ज़िंदगी जीने का ढंग बदलें आभार के साथ। आत्मविश्वास का मतलब है कि आप अपने सपनों को पीछा करें, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ। सपने देखते भी वही हैं जिन्हें अपने आप पर विश्वास होता है। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा रहस्य है अपने आप को बेहतर समझना और स्वीकार करना। आप अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। तो दोस्तों, भगवान के प्रति आपका रोजाना ही आभार व्यक्त करते रहें, क्योंकि भगवान जो हमें देता है उससे हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते। लेकिन ये गलत बात है। हमें जो भी दिया भगवान ने उससे संतुष्टि जरूर होनी चाहिए। जो हमें नहीं मिला उसकी लालसा में जो मिला हुआ है उसको आपको भुलाना नहीं चाहिए, उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया। दोस्तों, बहुत कुछ दिया। लोगों की तरफ देखो, अपने से छोटे की तरफ देखो, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ हो। तो ये कहानी भी हमें यही सिखाती है कि हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। धन्यवादी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की राशि आपकी कहानी। आपकी डिमांड थी, कहानी सुना तो दी मैंने आपको। कहानियाँ मेरे पास बची नहीं है, पहले सुना चुका हूँ। फिर भी आपके पास कोई नई से नई कहानी आए तो भेजो मेरे को। कोई भगवान से रिलेटेड कोई प्रसंग हो, आपका कोई अनुभव हो ग्रहों के प्रति, आपने कोई ऐसा उपाय किया हो जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला हो, लाभ मिला हो, वो भी आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों, ये जो राशि है श्री राधे श्याम मंदिर दिल्ली से आपको रोज बताई जाती है। ये राधे श्याम मंदिर उत्तम नगर में है, जनकपुरी के पास, द्वारका के पास विकास नगर है, वहाँ पर वहीं से चलती है ये राशि, आप तक पहुँचती है। तो आप पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद हैं आप, क्योंकि राशि हमारी अलग ही तरीके की राशि है। ये हमारा स्टाइल ही कुछ और है राशि बताने का, लेकिन आप लोगों ने पसंद की तो हम भी रोज रोज आपके सामने आ जाते हैं। तो अगर आपने अपनी कुंडली दिखानी हो या कुछ आपके मन में कोई प्रश्न हो, कुछ आपने हमसे बात करनी हो, तो आप ज़रूर एक नंबर नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9315336907 9315336907 ये नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। और जो आप जन्मपत्री भेजेंगे तो उसको कम से कम 15 से 20 दिन का समय लेके चलना, ज़्यादा भी लग सकता है। उतावलापन ना दिखाना। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।